हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखिए, आज मेरे पापा का श्राद्ध है और ये पंचमी का ब्लॉग है। थोड़ा लेट आ रहा है आप लोगों के पास। तो आज सुबह का टाइम अभी 4 बज गए हैं। मैं 4 बजे ही उठ गई थी। तो मैंने ये काशी फल की सब्ज़ी बनेगी, मतलब ये कद्दू है, तो इसको बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने रात में ही काट कर रख दिया था। तो अब इसको उबालने के लिए रख रही हूँ मैं। और यहाँ पर फिर अरबी की सब्ज़ी बनानी है मुझे, घुइया की, तो उसको धो रही हूँ मैं। और उसमें काफ़ी मिट्टी रहती है, तो पहले मैंने इसको पानी में डाल दिया है जिससे उसकी मिट्टी फूल जाए। अब यहाँ पे कद्दू में मैंने नमक डाल दिया है और ये इमली मैंने भिगो दी थी थोड़ी देर पहले। अब इसका मतलब जो बीज वगैरह रहते हैं उसको अलग हटा दूँगी और जो उसका मतलब पानी है उसको उसमें डाल दूँगी। कद्दू जो बॉयल करने के लिए रखा है मैंने उसमें। फिर मैं अपने लिए बनने के लिए रख दिया चाय, क्योंकि मैं कल रात को बहुत देर से लेटी थी ना, तो और सुबह आज जल्दी उठ गई हूँ, वरना मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ, 5:30 या 5:15 पे उठती हूँ। तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे चाय पीनी भी थी। तो यहाँ पर ये मैंने चावल भिगो दिए हैं खीर के लिए, क्योंकि पहले से भिगो दो ना तो खीर बहुत अच्छी बनती है, और तुरंत के तुरंत मतलब धोकर डालो तो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। अब यहाँ पे मैं इनको फूलने के लिए रख दूँगी, साफ़ करके धो दिया। अब देखिए ये चाय बन गई है, मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा था ना कद्दू, मतलब कुकर में आ नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा मतलब गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। और यहाँ पर ये दूध है खीर के लिए, और ये अरबी अब मुझे धोनी है। इसका देखिए पानी अब साफ़ हो गया। और यहाँ पर मैंने सुबह वाली झाड़ू भी लगा दी थी, और केट पर जो पानी डालना होता है वो भी डाल दिया है, और मैंने पानी भी पी लिया था, और अपना मतलब ब्रश वगैरह सारे काम हो गए थे मेरे। उसके बाद मैंने चाय पी। और यहाँ पर टमाटर कट कर लिए मैंने, ये हरी मिर्च पीस ली है, अरबी के लिए काट ली है मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च। आलू मटर में डालूँगी और कद्दू में डालूँगी। और देखिए कद्दू बॉयल हो गया, मैंने इसको मैश कर दिया है। अब इसमें मैंने अरबी बॉयल करने के लिए रख दी है। अब ये खीर बनेगी, ये गाय का दूध है, और जब पूजा पाठ हो घर में कुछ या फिर श्राद्ध वगैरह हो तो गाय के दूध की ही खीर बनानी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, वैसे कोशिश यही करें गाय के दूध की बनाएं। अब मैंने ये खीर बनने के लिए रख दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है वो खीर में ही लगने वाला है, और खीर को जब तक अच्छे से पकाएंगे नहीं तो उसमें टेस्ट नहीं आता। अब यहाँ पर मुझे काशी फल बनाना है ना, तो मैं उसके लिए सारे मसाले देख रही हूँ। गरम मसाला जो खड़ा वाला होता है उसको पीस के डालूँगी उसमें। और ये चावल में मतलब थोड़े धान थे तो उनको अलग हटा दूँगी, क्योंकि ये अब मुझे दूध में डालने होंगे, इसीलिए फिर से मैंने धो लिए एक बार और मसल के, जिससे जितना भी इसका गंदा पानी है वो सब निकल जाए। फिर मैंने चावल, और हाँ, मैं अब नहाकर आ गई हूँ, और मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है अपने घर में। अभी सभी लोग लेटे हुए हैं मेरे घर में, तो सो रहे हैं, और मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद में मैं खाना बनाने के लिए नहाने के बाद में लगी हूँ। मतलब मैंने वो जो काम किया था, वो सब्ज़ी वगैरह बॉयल तो कर ली थी नहाने से पहले, फिर मैं नहा कर आ गई। झाड़ू पोछा करके सारा काम कर दिया है मैंने। अपने घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर दी है सारे। और जब ये लोग सो रहे हैं, अभी ये लोग उठेंगे, फिर ये लोग बिस्तर वगैरह अपने बना देंगे। और मेरे हस्बैंड कल मेरी ससुराल चले गए हैं, मतलब अपने घर पर। उनकी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ का श्राद्ध है पंचमी के लिए, और आज मेरे पापा का है, तो मैं यहीं रुक गई हूँ और वो चले गए हैं।
तो मेरी बहन आई हुई है, कल मेरी बहन आ गई थी, वो और उसकी बेटी और मम्मी, ये सब लोग अभी लेटे हुए हैं। अब देखिए काशी फल मैंने छौंक दिया है और इसमें मैंने फिर छौंकने के बाद में चीनी भी डाल दी थी और इसको छौंक दिया और ये भी बहुत अच्छा बना था। अब यहाँ पे खीर में मैंने चावल डाल दिए, खीर अच्छे से पक रही है और ये भी सब्जी भी बॉयल हो गई है, क्योंकि जब मैं नहाने के लिए गई थी तो इसको भी उबलने के लिए रख गई थी। अब यहाँ पे मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये मसाला मैंने तड़का लगा दिया है। और मैं सभी सब्जियों की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो सबको मतलब पता ही है कैसे बनता है, इसीलिए। और ये देखिए ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और मैंने आलू मटर सब कुछ डाल दिया है, उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी। अब यहाँ पर मैं ये मैंने टोकरी ले ली है, इसमें सारे बर्तन रख दे रही हूँ जिनकी आज ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भोजन थाल है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, गिलास की पड़ेगी और चम्मच की पड़ेगी स्टील वाली, और जग रख दिया है जिससे मुझे मतलब बाद में दिक्कत ना हो, कोई भी मुझसे कुछ मांगे और मैं कोई भी काम कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सब कुछ एक जगह रख दूँगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने चम्मच निकाल दी, उनको भी धो दिया है, क्योंकि रखी हुई थी ना, इसीलिए। रखी हुई तो बॉक्स में थी। अब देखिए मेरी बेटी उठकर आ गई है, अब वो मुझसे दूध मांग रही है, फिर मैं उसको दूध दे दूँगी। और बाहर आप देख सकते हैं विंडो पर बंदर देखिए कैसे लटका हुआ। और मम्मी उठ गई है और मम्मी के आज सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज पापा का श्राद्ध है ना, तो मम्मी आज मतलब पूरा दिन मम्मी का बहुत अजीब सा ही जाने वाला है। मतलब मम्मी को एक अजीब सा ही फील होता है, उनके सारी बातें पापा की याद आती रहती हैं, बहुत ख़राब लगता है। और फिर भी वो मेरे साथ काम भी करा रही हैं। अब मैं ये घुइया की सब्ज़ी मैंने मम्मी को दे दी है, वो मतलब मुझे छील के दे देंगे। फिर गोभी काटना था और गोभी के आलू वो मेरी बहन ने काट दिए हैं, मतलब वो काट रही है। गोभी की सब्ज़ी भी बननी है। फिर मैंने खीर में जो मेवा थी वो डाल दी है और देखिए घुइया भी मैंने छौंक दी है। और ये सब सब्जियाँ, ये वाली सब्ज़ी तो इतनी ही बनी थी क्योंकि इसमें ख़राब निकल गई थी घुइया, मतलब। और फिर गोभी की सब्ज़ी मैंने 2 बार में छौंकी थी क्योंकि वो ज़्यादा थी, इसीलिए। कढ़ाई छोटी है हमारे पास, इसीलिए 2 बार में छौंकी थी। अब देखिए ये घुइया की सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पर खीर भी लगभग बन चुकी है, मैंने काफ़ी टाइम तक खीर बनाई है। ये देखिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी है, ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी मैंने इसलिए रखी है इसकी ग्रेवी, क्योंकि ये पूड़ियों से खाई जाएगी। चावल नहीं बनाए हैं, मतलब बनते नहीं हैं, इसीलिए। और यहाँ पर देखिए मैंने गोभी की सब्ज़ी छौंक दी थी, ये 2 बार में छौंकी थी, क्योंकि अगर मैं एक बार में छौंक देती तो इसमें इतनी टेस्टी नहीं बनती, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो उस हिसाब से इसको चला नहीं पाते, मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो मैंने खाने में आज गोभी की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, खीर और रायता ये बना है। ये कद्दू बन गया देखिए। और ये ऊपर बर्तन रख दिया है, इसमें पर्स दिया जाएगा अलग अलग, जैसे मतलब बाहर ले जाने के लिए खाना जो रखा जाता है वो। तो इस तरह से मैं सारी तैयारियां भी करती हुई चल रही हूँ और उधर भी देखती हुई चल रही हूँ कहीं बच्चे कुछ फैलाए नहीं। और जो चटाई वगैरह बिछा दी है क्योंकि सभी लोग आएंगे, और जो तर्पण वगैरह होता है, जलदान वगैरह होता है, उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी होती है, वो भी मैं करती जा रही हूँ। तो ये सारा काम मुझे करना है। फिर मैंने भगवान को नहलाया, क्योंकि अभी टाइम था, इसीलिए मैंने भगवान को नहलाया। क्योंकि मेरे पति नहीं थे, वो अपने घर पर गए हुए हैं, वरना वो स्नान करा देते हैं। फिर मैंने सभी भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, फिर मैं इनके तिलक लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आरती करूँगी, भोग लगाऊँगी और जो अपनी पूजा करती हूँ पूजा करूँगी। और यहाँ पर भी जल चढ़ा दिया भोले बाबा पर। और यहाँ पे समी है मेरे घर में, तो समी भी चढ़ा देती हूँ मैं, और ठाकुर जी पर तुलसी जी चढ़ा देती हूँ। इस तरह से मैं ये सारी चीज़ करती हूँ। अब यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि आज वो थे नहीं, इसीलिए। और वरना तो वो कर लेते हैं। और देखिए मैंने ठाकुर जी पर, आज रविवार था इसलिए मैंने तुलसी जी तोड़ी नहीं है, रखी हुई थी,
इसीलिए थोड़ी सी सूख गई हैं। और यहाँ पे मैं आरती कर दे रही हूँ और मेरी पूजा हो गई है। फिर मेरी बेटी के लिए और अपनी बेटी के लिए मेरी बहन ने नहला दिया था, उन दोनों के लिए, क्योंकि काम बहुत सारे हो गए थे घर में और मतलब अकेले के मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। जब कुछ इस तरह से होता है तो सभी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और सभी लोग हेल्प करते भी हैं। और आज मेरी सबसे छोटी बहन नहीं आ पाई, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा आज घर पर आएंगे तो वो अपने सभी बच्चों को देखते, तो पर वो किसी कारण से नहीं आ पाई। फिर मैंने सेब काट दिया है, सेब का भोग लगा दिया है और फिर दोनों बच्चों को खाने के लिए दे दिया था सेब। जैसे बच्चों ने दूध तो पी लिया था, नहा दिया था उसे, उन दोनों को दिव्या ने, तो मैंने ये सेब दे दिया। देखिए दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। उसने दोनों की चोटी बना दी है और दोनों को कपड़े पहना दिए हैं, तैयार करके बिठा दिया है। अब यहाँ पर ये दोनों अपना फ़ोन वगैरह देख रहा है। अब हम लोग काम में लग जाएंगे। फिर मैंने आटा मला, उसके बाद में बहुत सारा आटा था, 4-4.5 किलो आटा मला गया था। ये बड़ा सा पराठा है, ऐसे देखने में लग रहा है जैसे कम आटा है। इसी में मैंने दाल डाल ली थी और सारे मसाले डाल लिए थे। अब यहाँ पर सभी लोग बाहर आ गए हैं, वो खाना खाने के लिए बैठेंगे। तब तक उनके लिए मिठाई और पानी ले गई है। जैसे मेरे आज फूफा जी और बुआ भी आई हैं, तो उनके लिए वो मिठाई और पानी ले गई है दिव्या, क्योंकि उन लोगों ने चाय पीने के लिए मना कर दिया था। और फिर मैं थालियाँ लगा रही हूँ और मैंने उससे बोल दिया था तुम एक कटोरी में बाउल लगा लो, उसमें खीर और रायता लगा लो, तो बाहर ले जाने में सुविधा हो जाएगी। तो एक थाली में उसने सारी बाउल रख के उसमें रायता और खीर लगा रही है। और यहाँ पर मैं रायता नहीं बनाया था मैंने उस टाइम पर, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे खट्टा ना हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, इसीलिए। तो मैं अब रायता बना रही हूँ। और यहाँ पर ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे इस टाइम पर, क्योंकि 11 बज गए थे। तो बच्चे मतलब खेलते खेलते भी इरिटेट से हो गए थे और गर्मी भी बहुत थी। और बाहर जब सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए तो बच्चे थोड़ा सा शर्मा रहे थे और वो ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे थे। आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। और यहाँ पर देखिए थालियाँ लगा दी हैं मैंने, फिर भोग लगा दिया है और सभी लोगों को दे दिया था। और जो जलदान वगैरह हुआ था, तर्पण वगैरह, उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी बेटी ने फ़ोन ले लिया था। मैंने बहुत कोशिश करी उससे लेने की, पर उसने नहीं दिया। और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज का ब्लॉग इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।